बिलरियागंज में सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला, व्यापारियों में आक्रोश। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ बिलरियागंज थाना क्षेत्र के व्यापार मंडल बिलरियागंज के पदाधिकारी और स्थानीय व्यापारियों में उस वक्त आक्रोश फैल गया जब क्षेत्र के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी अरविंद कुमार गुप्ता पर दिनांक 17 जून 2025 की शाम को जानलेवा हमला कर दिया गया। अरविंद गुप्ता पर यह हमला उस समय हुआ जब उन्होंने बिलरियागंज बाजार में संचालित एक कथित ढाबे अनैतिक गतिविधि केंद्र का विरोध किया था। गुप्ता हमेशा क्षेत्र में हो रहे गलत कार्यों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाते रहे हैं और इसी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अरविंद गुप्ता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं हमले के आरोपी अभी भी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष एसओ द्वारा पीड़ित अरविंद कुमार गुप्ता के ऊपर भी फर्जी हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो पूरी तरह से निंदनीय है। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाए और अरविंद गुप्ता पर लगाए गए फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अन्यथा व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, लगभग 25 साल पुराना भाजपा का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कैसे आपके ऊपर खतरा हुआ? दरअसल जब से बिलरियागंज में थानाध्यक्ष के रूप में एसएचओ के रूप में सुनील दुबे जी आए हैं, तब से बिलरियागंज में उनके और संरक्षण पे तमाम अवैध काम जैसे गौवध का काम, बिलरियागंज में रेस्टोरेंट यार्ड में रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा व्यापार का काम कराया जा रहा था और कुछ इनके दूर के रिश्तेदार हैं जो आप थाने का 2 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेंगे तो एक मनीष द्विवेदी नाम का इनका दूर का रिश्तेदार है जो सीधे सीधे हर मामले के दलाली का काम करता है। मेरी गलती बस यही है कि मैं रेस्टोरेंट के आड़ में जो व्यापार का धंधा चल रहा था उसके संदर्भ में उच्च अधिकारियों को शिकायत कराई थी। तत्पश्चात सीओ सगड़ी और एसडीएम सगड़ी महोदय के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी में उस रेस्टोरेंट में 13 जोड़े कपल आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे और रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई न करके जितने लोग पाए गए थे लड़कियों को मौके पे छोड़ दिया गया था। लड़कों को सूचना ये मिली है कि पैसा लेके 151 में उनका चालान करके बस खाना पूर्ति का काम किया गया था और उसके बाद भी घटना होने के कार्रवाई होने के बाद भी दूसरे दिन से निरंतर उसी जो अनैतिक कार्य हो रहे थे रेस्टोरेंट पे वो लगातार बदस्तूर जारी रहा। फिर तीसरे दिन बाद मुझको स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलती है कि एक रेस्टोरेंट में कपल घुसा के बाहर से शटर बंद कर दिया गया है। तो मैं उस दिन कप्तान महोदय को फोन करके सूचना दिया तो स्थानीय थाने की पुलिस आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंचती है। वो तो सौभाग्य रहा कि कपल पकड़े गए। मैंने प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी को एसएचओ बिलरियागंज के ऊपर जो आरोप लगा के मैंने एप्लीकेशन दिया था वो आरोप मेरे 3 थे। एक, इनके संरक्षण पे अवैध मॉडल शॉप का संचालन हो रहा था जिसकी शिकायत करने पे वो बंद कराई गई। उस शिकायत की पुष्टि हुई। जो रेस्टोरेंट के में व्यापार हो रहा था और उसमें कार्रवाई होके उस आरोप की पुष्टि हुई। तीसरा, जो गौवध के मामले में लोगों को पकड़ के पैसा लेके छोड़ रहे थे, अब उसका कोई साक्ष्य तो है नहीं कि मतलब सार्वजनिक स्तर पे ये पैसा लेंगे। तो हमारे थाना क्षेत्र में एक शक्तिपीठ है ब्रह्म स्थान। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ कि थाना अध्यक्ष महोदय भी हिंदू हैं और उच्च कुल से आते हैं, ब्राह्मण जात से आते हैं। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि उच्च अधिकारियों के माध्यम से वहीं शक्तिपीठ ब्रह्म स्थान पे जिन लोगों से ये गौवध के नाम पे पैसा लिए हैं मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूँ और ये कसम खा ले कि मैं उन लोगों से पैसा नहीं लिया हूँ। तो मेरे खिलाफ जितनी भी धाराएं बन सकती मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये कसम खा लेते हैं तो इनके खिलाफ तुरंत इनके निलंबन सस्पेंशन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है जिसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम के बाजार में व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं कि जो भी अरविंद गुप्ता के मामले में सहयोग में आएगा उसके साथ भी ये घटना दोहराई जाएगी। इतना ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है और दूसरे दिन मेरे खिलाफ
एसएचओ बिलरियागंज की साजिश पे एक फर्जी SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि एसएचओ बिलरियागंज और आरोपी में कुछ साजिश करता है, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में मनीष द्विवेदी और सूर्य प्रकाश दुबे उर्फ डब्लू ये साजिशकर्ता के रूप में। और जिस दिन घटना हुई, घटनास्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पे अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और जो हमला करने वाले लोग थे वो इन लोगों के साथ खड़े थे। और एक लोगों को जिस दुकान के सामने जिस दुकान के अंदर घुस के लोग मुझको दुस्साहसिक तरीके से बांस बल्ली कड़िया से मारे हैं। पहले एक लड़के से झगड़ा कराया जाता है, जब वो शोरगुल सुनते हैं तो सारे लोग 15-20 की संख्या में अवैध बांस बल्ली के साथ कुछ अवैध असलहों से लैस लोग 5-7 लोग दुकान में घुसते हैं, कुछ चैनल के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ सड़क उस पार जो अपराधी किस्म के लोग थे जो अवैध असलहों से लैस थे, वो इस ताक में थे कि मैं मारपीट में अगर कहीं सड़क की तरफ भागूं तो मुझको गोली मार दिया जाए। ये मेरी पूरी जान मारने का प्रयास था। जितने भी बिलरियागंज में अवैध कामों में संलिप्त लोग हैं, सभी लोगों ने फंडिंग किया था कि ये रास्ते का काटा, इसको इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हम लोगों का धंधा निर्बाध रूप से जारी। चोट लगी है, किसके द्वारा चोट लगी है? ये जो आरोपी मुझको बांस बल्ली कड़िया से मारे गए, जिसका CCTV फुटेज पूरे जनपद सहित पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है, उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना निर्दयी पूर्वक, मतलब दुकान में घुस के, दुकान के अंदर में बैठा था, दुकान के अंदर घुस के चैनल बंद था, चैनल को खोल के जबरन ललकारते हुए अमरीश दुबे और उसके अन्य साथी घुस के मारपीट की और साजिशकर्ता वहीं सामने 20 मीटर दूरी पर खड़े थे और मारपीट के बाद उसी गाड़ी में साजिशकर्ता इन आरोपियों को लेकर भागते हैं।